व्लॉग हिना फैमिली व्लॉग में आप सबका एक दफा से फिर से वेलकम है। सो जी गाइस, बस मैं जा रही हूँ अपने चर्च में। जैसे मैंने आपको बताया था कि बर्थडे के हमारे गए क्या कहते हैं व्लॉग, और फिर शादी आ गई और अब हमारे चर्च के जो इवेंट हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो बड़ा ही मज़े का प्रोग्राम है आज भी चर्च में, क्योंकि आपको पता है क्रिसमस आ चुका है। और क्रिसमस के इवेंट तो आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखे हैं, पिछले साल के जो मेरे व्लॉग हैं उन सब में आपने देखे कि क्रिसमस के इवेंट कितने अच्छे होते हैं। तो बस आज भी इवेंट था, घर में बहुत बिजी रही। आपको पता है बच्चों के बीच में मुझे कैमरा ऑन करने का टाइम नहीं मिलता, जैसे मैं आपको बताती ही हूँ हर चीज़। तो बस अभी मैं जा रही थी, मैं फ्रेश हुई और जैसे मैं नहीं तो बस आप सोचते होंगे कि हमारी हिना चली कहाँ गई, तो इसलिए मुझे कैमरा ऑन करना पड़ता है और अपने आपको बताना पड़ता है कि आज कौन सा इवेंट है। जी हाँ, आज है हमारी क्रिसमस की पार्टी है, टैबलोस वगैरह है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, बहुत अच्छा इवेंट रखा है। तो बस वो होगा, फिर देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं, वो सब देखते हैं। तो बस आप मेरे साथ रहेगा, चर्च पहुंच रही हूँ, इवेंट शुरू हो चुका है, तो आपको भी वहाँ पे लेके चलती हूँ। आ जाए मेरे साथ, चले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं हिलना। तो बाय बाय। बच्चे खुश हो गए। फूल खिड़ पे अच्छा सपना देख रही थी, इसने बीच में ही उठा दिया। ये अलार्म बजना चाहिए तो नाच रहा है। पहले जाकर मैं इसे बंद करती हूँ। हर दिन सुबह सुबह नहीं उठाता हूँ, लेकिन आप मुझे ही मार रहे हो। अगर आप अच्छे से भूत प्रार्थना के लिए जाते तो ऐसा नहीं करते। तुम्हारा मुंह देखा है, कोरोना से ग्रसित हुआ लग रहा है। पहले तुम्हारा दोनों बैटरी निकाल देती हूँ, तब चुप रहोगे। अब मैं आराम से जाकर सो जाती हूँ। दीदी, आप तो बाइबल है ना? आपकी तबीयत को क्या हुआ? क्यों आप बार बार चीख रहे हो? मुझे अच्छी तरह देखो, मुझ पर कितना धूल जमा है। शुरुआत में नेहा मुझे कितना ढूंढती थी और करती थी, लेकिन अब तो वो मुझे भूल ही गई है और वो बदल गई। अच्छा, जब उसने मुझे मारा ना, तभी मुझे पता चला। Miss Neha, you have one text message. Miss Neha, you have one text message. Miss Neha, you have one text message. क्या टेक्स्ट मैसेज? देखते हैं क्या है। कि गूगल असिस्टेंट ने सबको कितना अच्छा वॉइस दिया है, लेकिन मेरा मोबाइल कितना बेसुरा आवाज देता है। आपके लिए इतना ही काफी है मिस नेहा। ठीक है, कॉल अटेंड करती हूँ। हेलो हेलो, कॉल नहीं आया है, टेक्स्ट मैसेज ही आया है। हाथ छोड़ो मेरा। टेक्स्ट फॉर्मेट है क्या? मैंने सोचा MP3 फॉर्मेट है। आई कम टुमारो पार्टी। ओके आई कम। अरे बाप रे, कितना नोटिफिकेशन आया है इंस्टा में, फेसबुक में, व्हाट्सएप से। ओहो
मुझे गुदगुली क्यों कर रहे हो? हाथ छोड़ो। टच फोन बोलकर इतना भी टच नहीं कर सकते क्या? पहले ये ना पुराना मोबाइल का मॉडल बेचकर नया मॉडल खरीदना पड़ेगा। सुबह उठकर बिना मुंह धोकर व्हाट्सएप देखते हो, बिना फेस धोए फेसबुक देखते हो, बिना टी पिए ट्विटर देखते हो, बिना इंटरेस्ट से इंस्टाग्राम चलाते हो और आप मुझे बोल रहे हो तेरा पूरा हिस्ट्री मेरे पास है। तुम्हारा हिस्ट्री डिलीट हो सकता है लेकिन नाम नहीं डिलीट हो सकता। ओह नो। अरे बाप रे, हिस्ट्री डिलीट करेंगे तो भी मेरा नाम उसमें रहेगा बोल रहे। गूगल आंटी प्लीज मेरा नाम डिलीट कर दीजिए ना। तुमको जो बताना था वो बोल दिया और जब मेरी बोलने की बारी आई तो बैटरी लो। वाह, अब मैं टीवी देखकर ही पूरा दिन बिताना पड़ेगा। चलो अब टीवी देखेंगे। रिमोट कहाँ है? रिमोट जाएंगी किताबें जब हिसाब क्यों इतना बकवास गा रहा है? दूसरा चैनल देखते हैं। अरे इसमें भी गाना आ रहा है। ओहो, ठीक है, न्यूज देखते हैं। नमस्कार, आज का मुख्य समाचार। मुंबई में एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को मारा। क्या सब जगह देखो, यहाँ मारपीट वहाँ मारपीट। ये न्यूज देखने के लायक ही नहीं बचा है। दूसरा चैनल लगाती हूँ। मेरे जीवन में चर्च में भी पास्टर जी का प्रचार सुनने का और अभी टीवी में भी प्रचार आया है। अनुभव करो। सॉरी पास्टर जी, बंद कर रही हूँ। आप तो बहुत स्पष्ट रीति से बताती है। ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा है? ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा है? अभी इसे नया लेना पड़ेगा। हमेशा मुझे क्यों चिल्ला रहे हो? पता नहीं क्या रिमोट को कैसे यूज करने का? सोते समय उठते समय मुझ पे ही बैठते हो तो मैं कैसे अच्छे से काम करूंगी? इतने से रहकर मुझे बोल रही है क्या? दोनों बैटरी निकाल दूंगी ना, बात ही नहीं करेगी। नेहा, मुझे पहचानती हो क्या? कौन है? बाइबल। आपको कौन नहीं जानता? अगर आपको नहीं पहचानूंगी तो कितनी शर्म की बात है। मैं तो आपको अच्छी तरह पहचानती हूँ। अच्छा ना, आपने मुझे याद रखा है। कुछ दिनों से मैं भी देख रही हूँ टीवी मोबाइल में ही आप ज्यादा समय बिता रहे हो। आप बदल गई हो नेहा। आप क्या बताना चाहते हो? अब यही चीजें आपको इम्पोर्टेंट हो गई है ना? इनके बिना मैं जी नहीं सकती। सही है ना? उनकी जैसी जरूरत होती है वैसे ही मैं मदद करता हूँ। जब वो दुखी रहती है तब मैं उनको कॉमेडी शो दिखाता हूँ और जब उदास में रहते हैं तब प्रेम गीत सुनाता हूँ और जब बोर हो जाते हैं तब स्पोर्ट्स दिखाता हूँ। ये सब तुम कर सकते हो क्या? हाँ सही है। रुको आपसे ज्यादा तो वो मुझे यूज करती है। आप ओल्ड ट्रेंड हो और मैं नया ट्रेंड हूँ। वो जो कपड़ा पहनती है, खाना खाती है, वो सब मेरे द्वारा ही ऑर्डर करती है। अगर उसे किसी से बात करना हो तो वो मुझे यूज करती है। और यह सब छोड़ो, बाथरूम जाने के टाइम पे भी वो मुझे लेके जाती है। ये सब पब्लिक में मत बताओ। ऐसे ही मैं न्यूज देखने के लिए लेकर जाती हूँ और यही सच है। ये सब आपको बहुत पसंद है ना? ऑफ कोर्स, इनके बिना मेरी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपसे एक बात पूछूं क्या? इन सब चीजों के द्वारा क्या आप परमेश्वर से बात कर सकते हो? वो नहीं हो सकता है बाइबल। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ नेहा, आप परमेश्वर से बहुत दूर चली गई। आप बदल गए। नहीं बाइबल, मैं नहीं बदली। नहीं, आप बदल गए हो नेहा। आप उद्धार पाए हो ना? सुबह उठकर आप पहले किसे ढूंढते हो? बाइबल को ही पहले ढूंढते थे, प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करने के लिए पहला स्थान देते थे। लेकिन अब आप किसे प्रथम स्थान देते हो? किसे पहले ढूंढते हो? अच्छे से सोचो नेहा, आप बदल गए हो। नहीं, मैं नहीं बदली। आप परमेश्वर को भूल गए हो। नहीं, मैं नहीं भूली। आप पाप का गुलाम बन गई हो। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। आप बदल गए हो नेहा। मैं नहीं बदली, नहीं बदली, नहीं बदली। क्या ये सब सपना था क्या? अलार्म बज रहा है। पहले मैं अलार्म को बंद करती हूँ।
बाइबल इनको मैं मिस नहीं करूंगी, ये मेरे लिए है, इसे परमेश्वर ने मेरे लिए दिया है। अच्छा हुआ परमेश्वर ने मुझसे बात किया। कितने दिन से मैं अपने आप को धोखा दे रही थी, अब मैंने महसूस किया, अब मैं मेरे जीवन को वेस्ट नहीं करूंगी। परमेश्वर उनके वचन को प्रथम स्थान दूंगी। कितने सालों से हम चर्च आ रहे हैं, बाहरी रूप से हम अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर हम कैसे हैं? 1 मिनट के लिए आप स्वयं को जांचिए। इस क्रिसमस में आप निर्णय लीजिए कि आप किसे प्रथम स्थान देंगे। हमें अनंत जीवन देने इस संसार में आए उस यीशु मसीह को, या हमारे जीवन को नाश करने वाले इस संसार की वस्तुओं को? और खुदावन का जलाल उनके चौगे चमका और वह निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में पड़ा और चरनी में लिपटा हुआ पाओगे, और यथायथ उस फरिश्ते के साथ आइसक्रीम खाने आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुला। अदाब बादशाह सलामत। आदाब। पूरब से कुछ मजूसी आपसे मिलने आए हैं। मजूसी? हमारे मुल्क में मजूसियों का क्या काम? एक माइक उसको दे दो ना। इजाजत है। मैडलिन, उसको अलग माइक दे दो। माइक दे दो इनको। आदाब। अर्ज किया जाए। बादशाह सलामत, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ कहाँ है? पूरब से उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। बादशाह? कौन सा बादशाह? कैसा बादशाह? एक और बादशाह? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। सिपा सलाम। बादशाह सलामत। सरदार कायनों को बुलाया जाए। वाह क्या है। ये खबर सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग बहुत घबरा गए। मैं एक वकील हाँ, मैं कई लोगों का इंसाफ करवाया। चल मैं यसू दी बादशाही चले हैं, ਅਸੀਂ खुदा दी बादशाही चले हैं, ਅਸੀਂ खुदा दी बादशाही चले हैं, ਅਸੀਂ खुदा दी बादशाही। तुसी कितने चले हो? ਅਸੀਂ खुदा दी बादशाही चले। वो कैसे? मैं एक वकील हाँ, मैं कई लोगों का इंसाफ करवाया। ऐसे तो मैं भी जा सकता हूँ। वो कैसे? मैं एक पादरी हूँ, मैंने इतने लोगों को खुदा का कलाम सुनाया। चल फिर। ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਚੱਲੇ ਆ। कहाँ जा रहे हो आप? मैडम आई है। हम लोग यस्सु की बादशाही में जा रहे हैं। ऐसा क्या किया आपने? देखना मैं एक पादरी और मैंने इतने लोगों को खुदा का कलाम सुनाया है। ऐसे तो मैं भी जा सकती हूँ। वो कैसे? काम तो मैं भी बड़े कीते ने। वो केड़े? मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं, मॉडल हूँ, मैंने कई लोगों की हेल्प की है, मैंने मॉडलिंग सिखाई है, मैं जा सकती हूँ। चलो फिर। ਅਸੀਂ खुदा दी बादशाही ये चले हैं, ਅਸੀਂ खुदा दी बादशाही ये चले हैं, दी बादशाही ये चले हैं, खुदा दी बादशाही ये चले हैं।
करूँ वो कितने चले हो खुदा दी बादशाही च तुसी ऐसा केड़ा काम कीता जेदी खुदा दी बादशाही चले काम ते बड़े कीते नहीं काम काम दसो मैं पार्लर वाली हाँ मैं मॉडल हाँ मैं कई लोगों की हेल्प की है मैं मॉडलिंग सिखाई है उन्होंने ऐसे लोग खुदा दी बादशाही च नहीं जा सकते मैं तो जावांगी की कर लेगा करके वाह हैप्पी भी मारूंगा तेरे को मैं चला जाओ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆਂ नहीं वाह क्या है ऐसा जी आपका नाम किताबें हाथ में नहीं है गेट लो बस हाँ रोक हाँ थोड़ा रोक मसीह की सामने से पैदाइश बंदे कब होनी ज्यादा अच्छी चाहिए बननी थी यहूदा के पैतलम में क्योंकि नबी की मार्फत क्यों लिखा एक कवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कवारी का नाम मरियम था फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है खुदावन तेरे साथ है वह बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा मरियम ने फरिश्ते से कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती फरिश्ते ने मरियम से कहा रूह कुद्दूस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मलूते मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा मरियम ने उससे कहा देख मैं खुदावन की बंदी हूँ मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो तब फरिश्ता उसके पास से चला गया
है तख्त लगाया है। मैं आई थी घर पे ब्रोनो को चेक करने, क्योंकि आपको पता है ब्रोनो मेरा अकेला है और जैवी को भी मैंने कहा ज़रा पैम्पर वैम्पर चेंज कर दिया जाए। तो बच्चों को मैं चेंज करा के वॉशरूम वगैरह ब्रोनो को भी करा के अब मैं जाने लगी हूँ कैरल पे। आपको पता है आज ही के दिन हमारी कैरल भी है, तो चलो चलते हैं अब कैरल पे।
पुश्त रहती है, वो हमारे लिए ऐसे दिन ऐसे मौके फ्राहम करता है कि हम दिल से खुदा की शुक्र कर सकते हैं। उसकी निजात के लिए, उसकी मोहब्बत और उसके प्यार के लिए कादर मुतलक आसमानी बाप तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू भला है, तेरी शफकत अबदी है और तेरा प्यार हमेशा खुदा हमारे साथ साथ है।